हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए एक और विक्रम और बेताल की कहानी लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो अब हम सुनेंगे कि कैसे जब विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं तो बेताल उन्हें एक और कहानी सुनाते हैं। चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चमकेश्वर नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी और श्री भुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुणी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह के लिए चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करा दूं, लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वो उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ चढ़कर होगा। एक दिन राजा के पास 4 देशकेवर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख में अपने खाने पीने का खर्च करता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वो चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो शुद्ध है, जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वो साधु है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वो राजकुमारी का सजातीय और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने 11वीं कहानी सुनाई। बेताल ने कहा, हे राजन, चलो सुनो एक और कहानी। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यादत्त था। उसके मदन सेन नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वो मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वो सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वो फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वो बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे ज़रूर मिलूंगी। वचन देकर मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया। वो जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे इजाज़त दे तो मैं एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि ये बिना जाए मानेंगी तो नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े पहने और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कह सुनाया। पहले मैं वहाँ हो आओ, तब तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उससे पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो। मदन सेना ने सारी बात सच सच कह सुनाई। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वो चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वो उसे घर पर छोड़ गया।
इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी का रुझान होने से त्याग देता। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे ये डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था। फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो उन तीनों में अधिक त्यागी था। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चले तो उसने 12वीं कथा सुनाई। बेताल बोला, राजन, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, चलो मैं तुम्हें 12वीं कहानी सुनाता हूँ, तुम मुझे इसका उत्तर दो। सबसे कोमल कौन सी राजकुमारी? गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसका अभय चंद्र नाम का दीवान था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव विष्णु की पूजा, गौदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वो बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरे के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घट जाती है और वे लूले, लंगड़े, काने, बहने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। देवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्म गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार वसंत रुष्टि में वो इंदुलेखा, तरावली और मूंगवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया। वो बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वो ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है, तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मुसलों से धान कूटने की आवाज़ हुई। सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले आ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मुसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक नर्म नाजुक हुई। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर शमशान में पहुंचा और वो जब बेताल को लेकर चला तो बेताल ने उसे 13वीं कहानी सुनाई। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।